हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम और फ्रेजेस से रिलेटेड 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला इडियम है टू जंप आउट ऑफ वन स्किन। आपने सुना होगा अपनी बोलचाल की भाषा में कि खाल में रहना। खाल में रहने का मतलब हो रहता है कि संयम में रहना, और यहाँ पर है कि अपनी खाल से खुद की जो हमारी स्किन है, त्वचा है, उससे बाहर निकलना, जंप, कूद जाना, बाहर कूद जाना। तो इसका मतलब होता है अति उत्साही या फिर ओवर एक्साइटेड होना। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, टू आर्ग्यू विद समवन, किसी के साथ बहस करना। टू फील इमेंस, इमेंस होता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा दर्द महसूस करना। टू शो वंस रियल साइड, किसी की या फिर खुद की जो असली रूप है उसको दिखाना। टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, हद से ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। तो मैंने आपको बताया टू जंप आउट ऑफ वन स्किन का मतलब होता है कि ओवरली एक्साइटेड होना। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी में गिरना या फिर गर्म पानी में चले जाना। और यहाँ पर ये जो हॉट है ये केवल गर्म से मतलब है उबलते हुए पानी में। तो मान लीजिए किसी के ऊपर जब कोई उबलता पानी गिर रहा है तो उसका कुछ बुरा होना है। आमतौर पर अगर हम रियल लाइफ में देखें तो अगर किसी के ऊपर गर्म पानी गिरेगा तो वो जल जाएगा, और यहाँ पे मतलब है उसका कि किसी मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन से समझते हैं, टू गेट अ कॉस्टली गिफ्ट, कॉस्टली होता है महंगा और गिफ्ट होता है उपहार, तो महंगा उपहार मिलना। दूसरा है टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना। तीसरा है टू रीच नोवेयर, कहीं नहीं पहुंचना। और चौथा है ए प्राइवेट एंड टू सर्व, ए सेल्फिश मोटिव, कोई मतलब स्वार्थ अपना सिद्ध करना, इस तरह से व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना। तो अपना जो है आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, टू गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट है पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो पेनी है, एक पाउंड है। ये है ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी, पाउंड और पेनी। पाउंड जैसे कि हमारा रुपया, और पेनी मतलब जैसे कि पैसा। पाउंड बड़ा चीज़ है और पेनी छोटी चीज़ है। पेनी के संबंध में तो वो वाइज है, यानी कि जब वो छोटा काम कर रहा है तो बहुत समझ समझ के कर रहा है, और जब वो बड़ा काम कर रहा है, पाउंड जब वो खर्च कर रहा है तो उसको बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से काम कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो ऑप्शन से समझते हैं, केयरलेस विद लार्ज अमाउंट्स बट नॉट स्मॉल, जो कि लार्ज बड़े जो धनराशियां हैं उनके संबंध में लापरवाह हो, लेकिन ना हो लापरवाह जो स्मॉल अमाउंट है उनके बारे में। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ये होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो पैनी के संबंध में तो वाइज है, बुद्धिमत्ता से काम कर रहा है, लेकिन जो पाउंड्स हैं उनके संबंध में फुलिशनेस से काम कर रहा है। तो ये आंसर अपना हो सकता है, लेकिन बाकी भी तो एग्जामिन करेंगे। टू एक्ट लाइक अ फूल, एक मूर्ख की तरह काम करना। थर्ड है एन इंटेलिजेंट पर्सन हु बिहेव्स फुलिशली, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कि मूर्खतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। चौथा है डिसिपेटिंग मनी विदाउट केयरिंग अबाउट कंसिक्वेंसेस, बहुत ज़्यादा धन का व्यय करना, अपव्यय करना बिना परिणामों की परवाह किए। कंसिक्वेंसेस होता है परिणाम। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है ऑल बार्क एंड नो बाइट। बार्क होता है भौंकना और बाइट होता है काटना, केवल भौंकना और काटना नहीं। मान लीजिए कोई कुत्ता, जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो काटते नहीं है, एक तरीके से आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। ऑप्शन से देखिए, समवन हु स्टिक्स टू हिज वर्ड्स, ऐसा कोई जो कि अपने कथन पर बना रहता है, यानी कि जो उसने कह दिया वो उसी के ऊपर उसको फॉलो करेगा, अपनी बात से फिरेगा नहीं। ऑप्शन सेकंड है एक्शंस आर स्ट्रोंगर देन मियर वर्ड्स, जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्य हैं वो मजबूत होते हैं केवल मुकाबले किसके, जो केवल बातें होती हैं, या बातों के मुकाबले काम ज़्यादा मजबूत होते हैं। नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ भी समझने में असफल रहना। फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन, बातें तो बहुत ज़्यादा है लेकिन काम की बात में नीलबटे सन्नाटा। तो अपना जो आंसर होगा वो आप खुद सोचिए कि क्या होना चाहिए। जो इडियम है वो है कि ऑल बार, केवल भौंकना भौंकना, काटना नहीं। तो इसके जो सिमिलर होगा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है अपील टू सीजर। देखिए सीजर रोम में कैरेक्टर था जो कि
हाईएस्ट अथॉरिटी था, सबसे उच्च पद पे आसीन था, राजा होगा या जो भी हो है वहाँ पर। तो सीजर, अपील टू सीजर का मतलब है सीजर से निवेदन करना। सीजर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है हाईएस्ट अथॉरिटी को, तो इसका मतलब होगा कि अपील टू हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, कि भाई जो हमारे सर्वोच्च पद पे आसीन हैं उनसे कोई निवेदन करना। अब ऑप्शंस देखिए, एन अथॉरिटी गिवन टू अ फूलिश पर्सन, किसी मूर्ख व्यक्ति को दिया गया कोई अधिकार। टू एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन, किसी गलत आदमी से कुछ अच्छा आशा करना। टू लिव इन फॉल्स रियलिटी, रियलिटी होता है वास्तविकता, झूठी वास्तविकता में जीवन गुजारना या फिर रहना। अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, अपील करना जो भी उच्चतम संभव अधिकारी है उससे। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। तो इसका जो आंसर होगा वो समझिए, टू वायलेट द रूल्स, जो नियम है उनका उल्लंघन करना। टू मेक अननेसेसरी कमेंट्स, कमेंट्स होता है टिप्पणी और अननेसेसरी होता है अनावश्यक, तो अनावश्यक जो है टीका टिप्पणी करना। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्राइफल्स, ट्राइफल्स होता है नगण्य तुच्छ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जिनकी वैल्यू नहीं होती उनको ट्राइफल्स बोला जाता है। तो ऐसी चीज़ों को जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। दूसरा है टू अचीव बिग सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता हासिल करना। तो जो सही आंसर होगा तिल का ताड़ बनाने का वो होगा ऑप्शन 3, टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्राइफल्स। नेक्स्ट है ए बाइट एट द चेरी, इसका मतलब होता है ए चांस, कोई अवसर या फिर कोई मौका, अ चांस और अपॉर्चुनिटी, ए बाइट एट द चेरी का मतलब। और अभी ऑप्शन से समझिए, ए रॉन्ग मूव, कोई गलत काम या फिर कोई गलत आगे बढ़ना। एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, कोई प्रयास या फिर अवसर कोई काम करने का या कुछ करने का। टू हैव अ लेवरेज ओवर समवन, लेवरेज होता क्या है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस सिचुएशन और पीपल सो दैट यू कैन कंट्रोल व्हाट हैपन्स, एक इस प्रकार का किसी को इन्फ्लुएंस करने का एबिलिटी ताकि आप जो चीज़ें हो रही हैं उनको कंट्रोल कर सकें, उसको लेवरेज बोला जाता है। लीवर से निकल के आया है ए डॉग बाइट, एक कुत्ते का काटा। तो हमारा जो आंसर होगा वो मैं बता ही चुका हूँ, ए बाइट एट द चेरी होता है ए चांस और अपॉर्चुनिटी। तो आंसर सेकंड सही है अपना। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए, इससे सेकंड निकल के आता है इडियम, वो क्या है कि अगर यहाँ पे आ जाता है ए सेकंड बाइट एट द चेरी, तो इसका मतलब होगा क्या, ए सेकंड चांस। ये तो है ए चांस और अपॉर्चुनिटी, ए बाइट एट द चेरी। लेकिन अगर ए सेकंड बाइट हो जाता है और बाकी सिमिलर रहता है, ए सेकंड बाइट एट द चेरी अगर हो जाएगा तो उसका मतलब है ए सेकंड चांस टू डू समथिंग, और विशेषतः जब स्पेशली समथिंग दैट यू फेल्ड एट द फर्स्ट टाइम, जिस पे आप पहली बार में असफल हो गए हो। तो दो इडियम हमारे क्लियर हो गए, ए बाइट एट द चेरी और ए सेकंड बाइट एट द चेरी। अगला है बर्न योर ब्रिजेस। देखिए ब्रिज जो होता है, मान लीजिए मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया था, ये उदाहरण दिया था, ये नदी के दो किनारे हैं, यहाँ ऐसे पानी बह रहा है और ब्रिज का काम होता है, मान लीजिए कोई सज्जन यहाँ से यहाँ गया, अगर ब्रिज जला दिया जाए तो वो वापस नहीं लौट पाएगा। सही बात है ना, क्योंकि नदी के उस पार वो जा चुका है। तो बर्न योर ब्रिजेस का मतलब होता है कि आपको वापस लौटने का कोई अवसर या कोई चारा, कोई तरीका ना छोड़ना। ऑप्शन से समझिए, टू हैव अ फाइट, कोई लड़ाई में शामिल होना। टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, कोई गुप्त बात को जो है बता देना। टू बी पजल्ड, हक्का बक्का रह जाना। टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रीट, रिटर्न या फिर रिट्रीट की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना कि आप वापस न लौट पाएँ। रिटर्न और रिट्रीट में अंतर क्या होता है, रिट्रीट होता है टू विड्रॉ, वापस लेना, और रिटर्न होता है टू कम बैक। अभी जो अपना आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है सेव योर ब्रेथ। देखिए ये इडियम होता है सेव वंस ब्रेथ, ठीक है। सेव वंस ब्रेथ का मतलब होता है रेफ्रेन फ्रॉम यूजफुल, रेफ्रेन फ्रॉम यूजलेस टॉक, जो हमारी बिना मतलब की बातें हैं वो करने में परहेज करना। तो उसका लिए इडियम होता है सेव वंस ब्रेथ। अब यहाँ वंस की जगह योर भी आ सकता है, हिज भी आ सकता है, माई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो वंस भी मिलेगा आपको। इसका मतलब हमने पढ़ लिया टू रेफ्रेन फ्रॉम यूजलेस टॉक।
अभी ऑप्शन से समझिए, टू मेक एन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल, फ्यूटाइल होता है निरर्थक, बिना काम का। टू होल्ड वंस एंगर, अपना गुस्सा जो है काबू में रखना। टू वर्क हार्ड, मेहनत से काम करना। टू बी रिसेंटफुल, रिसेंट होता है क्रोधी, तो क्रोध, और रिसेंटफुल हो जाएगा क्रोधी, तो क्रोधी होना। तो अभी देखिए, सेव योर ब्रेथ का मतलब मैंने आपको बताया कि बिना मतलब की बातों से जिनका कोई अर्थ नहीं निकलना उनसे परहेज करना, उनसे दूर रहना। तो इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। इसके अलावा अब हमने पढ़ लिया है सेव वंस ब्रेथ। अभी सेव वंस के बाद में आपको अगर मिलता है स्किन या फिर आपको मिलता है फेस, 3 इडियम क्लियर होने वाले हैं आपके, बहुत ध्यान से समझिएगा। सेव वंस ब्रेथ क्लियर हो चुका है हमारा। अब हम पढ़ेंगे सेव वंस स्किन और सेव वंस फेस। देखिए स्किन का मतलब क्या होता है, रेस्क्यू समवन फ्रॉम डेंजर, किसी को मुसीबत से बचाना। अब इसके अलावा 2 और क्लियर कर देता हूँ। स्किन की जगह आ सकता है आपका नेक, सेव वंस नेक, या फिर सेव वंस बेकन। तो अगर ये तीनों आ जाते हैं तो इसका मतलब होगा टू रेस्क्यू समवन फ्रॉम डेंजर। वहीं सेव वंस फेस अगर आता है तो उसका मतलब होगा इज्जत बचाना, टू अवॉइड ह्यूमिलेशन। अभी हमने जो है ऑलमोस्ट 5 क्लियर कर लिए हैं, सेव वंस ब्रेथ, सेव वंस स्किन, सेव वंस नेक, सेव वंस बेकन और सेव वंस फेस। आई होप कि आपके ये क्लियर हो गया होगा। वापस से आते हैं इधर, जिसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखते हैं, ए बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट होता है कोई बड़ा पशु या फिर जानवर, वहीं ए बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब होता है एन एनिमल सच एज म्यूल, खच्चर और डंकी, गधा, दैट इज यूज टू कैरी लोड, जिनका जो प्रयोग किया जाता है वो जो भार है, वजन है, उसको इधर से उधर ले जाने में किया जाता है। तो ए बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब हो जाएगा, ऑप्शन से देखते हैं, ये लायबिलिटी। लायबिलिटी होता है उत्तरदायित्व, जो कि एक तो होता है एसेट संपत्ति, और लायबिलिटी होता है उत्तरदायित्व। एन एनिमल दैट कैरीज लगेज, और एक ऐसा जानवर जो कि लगेज को, सामान को लाता ले जाता है। ए पर्सन हु वर्क्स हार्डली, एक ऐसा आदमी जो कि ना के बराबर या बमुश्किल ही काम करता है। ए वायलेंट मैन, एक हिंसक व्यक्ति। तो हमने पढ़ लिया है ए बीस्ट ऑफ बर्डन होता है गधा या खच्चर या फिर कोई ऐसा जानवर जो कि वजन इधर से उधर ले जाता है। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है टू लूज वंस हेड। वंस हेड का मतलब होता है अपना आपा खो देना, लूज सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम खो देना। अगर इसका तो मतलब हमने समझ लिया, और अगर वंस हेड की जगह आ जाता है लूज वंस मार्बल्स, तो इसका मतलब हो जाएगा टू बिकम इनसेन, पागल हो जाना, बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह हरकत करना। 2 इडियम क्लियर हो गए, टू लूज वंस हेड जिसका मतलब है आत्म संयम खोना, और टू लूज वंस मार्बल्स मतलब पागल हो जाना, टू गो इनसेन। अभी इसका मतलब समझते हैं हम ऑप्शन से कि क्या सही ऑप्शन होना चाहिए। टू रीच नोवेयर, कहीं नहीं पहुंचना। टू लूज सेल्फ कंट्रोल, अपना आपा खो देना। टू हैव बैड मेमोरी, बुरी याददाश्त होना। टू लूज द ट्रैक ऑफ टाइम, जो समय का आप ट्रैक रख रहे थे उसको खो देना। तो जो सही आंसर अपना रहेगा वो है ऑप्शन सेकंड। अगला है न्यू किड ऑन द ब्लॉक, नया बच्चा किसी ब्लॉक पर। मान लीजिए ये उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नया नया आता है। मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं, तो आप इस क्षेत्र में न्यू किड हैं। ऑप्शन से समझिए, नॉनसेंस और मीनिंगलेस स्पीच, बकवास और जिनका कोई मतलब ना हो उस प्रकार की जो स्पीच है, भाषण है। सेविंग्स सेट असाइड फॉर फ्यूचर यूज, सेट असाइड होता है निकाल करके अलग रख देना। तो जो बचत हैं और फ्यूचर यूज के लिए बचत को अलग निकाल के रख देना। डोंट हर्ट एनीवन दैट हेल्प्स यू, ऐसे किसी को चोट ना पहुंचाइए जो कि आपकी मदद करता है। समवन न्यू टू द ग्रुप और एरिया, ऐसा कोई जो कि समूह में या फिर क्षेत्र में नया है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। अगला देखते हैं, कास्ट समवन अड्रिफ्ट। अड्रिफ्ट को समझिए पहले तो, ये होता है एक ऐसी नाव जो कि ना तो रस्सी से बंधी हो और ना ही उस पर कोई नियंत्रण हो, मतलब खुले समुद्र में उसको ना तो कोई चलाने वाला और ना ही वो रस्सी से बंधी है, बिल्कुल आज़ाद है। तो कास्ट होता है समवन, किसी को फेंक देना, बिल्कुल एकदम खुला छोड़ देना, इसको अगर हम समझे तो।
ऑप्शन फर्स्ट देखिए, टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट और पर्पस, किसी को छोड़ देना बिना किसी सपोर्ट के या फिर बिना किसी उद्देश्य के, निरुद्देश्य छोड़ देना। टू चेंज प्लान सडनली, अचानक से अपना जो प्लान है उसको बदल लेना। कॉल समवन रिपीटेडली, बारंबार किसी को बुलाना। टू ब्लेम समवन फॉर वंस मिस्टेक, खुद की गलती के लिए किसी को दोष डालना किसी पे। तो हमारा जो सही आंसर है कास्ट समवन अड्रिफ्ट का, वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है टू टेक द वेल। वेल होता है घूंघट, तो टू टेक द वेल का मतलब सीधा सीधा निकलता है टू बिकम अ नन, साध्वी बन जाना। नन आपका चर्च में भी हो सकती हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो होगा साध्वी। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना। टू बिकम अ नन, नन बन जाना, साध्वी बन जाना। टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी लेना। टू शो इंटरेस्ट, कोई रुचि दिखाना। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। अगला है टू द मैनर बोर्न, जिस तरीके से कोई पैदा हुआ हो। तो ये दिखाता है कि नेचुरल वे में, जैसे पैदा होना नेचुरल तरीका है, तो उसी प्रकार से कोई काम अगर नेचुरल तरीके से हो रहा है तो टू द मैनर बोर्न उसके लिए यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन से समझिए, टू हैव हाई मैनर्स, अच्छे जो है आचरण होना। टू डू समथिंग एज दो इट इज़ कमिंग नेचुरली, ऐसा कुछ करना जैसे कि ये अपने आप या फिर प्राकृतिक रूप से हो रहा हो। टू बी सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेट होता है जटिल, बहुत ज़्यादा जटिल होना। टू गिव अ राइड टू समवन, किसी को घुमाने के लिए ले जाना। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सेकंड, जैसे कि प्राकृतिक रूप में या फिर नेचुरली कोई चीज़ हो रही है तो उसके लिए मैंने बताया आपको टू द मैनर बॉन्ड का यूज़ किया जाएगा। अभी है बी माई गेस्ट। बी माई गेस्ट होता है वेलकम टू डू और टेक समथिंग, कि भाई आपका स्वागत है अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या फिर कोई चीज़ ले जाना चाहते हैं। जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा बी माई गेस्ट, हाँ आप ले सकते हैं। उसका मतलब हो जाएगा कि भाई ले लो जो, और आप ले सकते हैं मतलब। तो ऑप्शन से समझते हैं, प्लीज़ डू इट, हाँ कर लीजिए या कृपया कर लीजिए। स्टॉप डोंट गो अहेड, रुक जाओ आगे मत बढ़ो। बी विद मी, मेरे साथ रहो। कम विद मी, मेरे साथ आओ। मैंने आपको बताया कि बी माई गेस्ट का मतलब होता है वेलकम टू डू और टेक समथिंग, तो आप कर लीजिए इसको। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। नेक्स्ट है बाय अ लेमन। बाय अ लेमन का मतलब होता है बाय समथिंग वर्थलेस, बिना किसी काम की चीज़ या फिर बेकार चीज़ को खरीद लेना। ऑप्शन फर्स्ट, टू बाय समथिंग, ऐसी कोई चीज़ खरीदना दैट इज़ ऑफ मच लेस वैल्यू, जो कि उसकी जो कीमत आपने चुकाई है उससे कम उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है टू लूज़ फाउंडेशन। फाउंडेशन होता है नींव, तो अपना जो बेस है, नींव है, उसको खो देना। टू वर्क थ्रू द डे, पूरे दिन काम करना। एंड शॉप इन द इवनिंग, रात में या शाम में शॉपिंग करना, खर्च करना। टू गिव इम्पोर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको महत्वता देना। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है टू मिस द बस। बस अगर आपकी निकल जाती है तो इसका मतलब है कि आपने एक अपॉर्चुनिटी खो दी है, एक अवसर जो आपको मिला था वो आपने खो दिया है। ऑप्शन फर्स्ट है शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी। ग्लोरी होता है सम्मान, तो ऐसा सम्मान जो कि बहुत अल्प समय के लिए हो। टू लूज़ एन अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर खो देना, यही अपना आंसर भी है। स्केप बाय अ थिन मार्जिन, बहुत छोटे मार्जिन से बचना या फिर एक बहुत छोटे बाल बचना जिसको कहते हैं। ए प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन, किसी एक अवस्था में कोई एक समस्या। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन टू। नेक्स्ट है टू हैव अ नॉडिंग एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हल्की फुल्की जानकारी, बहुत चिर परिचित लेकिन घनिष्ठ मित्र नहीं होता एक्वेंटेंस का मतलब। और नॉडिंग होता है सर हिलाना, तो सिर हिलाना और एक्वेंटेंस इसका मतलब ये होता है कि किसी को बहुत ना के बराबर हल्की फुल्की जानकारी होना किसी के बारे में। टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस या फिर अनुभव होना। टू नेग्लेक्ट ऑल द पैरामीटर्स, जितने भी मानक हैं उनको निगलेक्ट कर देना। नो समबडी समथिंग स्लाइटली, किसी को हल्का फुल्का जानना। टू हैव नथिंग इन कॉमन, दोनों के बीच में या फिर कुछ भी सामान्य ना होना। ऑप्शन थर्ड अपना बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है टू प्ले विद फायर, आग से खेलना। आग से खेलना दर्शाता है कि आप बिना मतलब के या फिर
जिनका बहुत हानिकारक प्रभाव हो सकता है, उस प्रकार के रिस्क ले रहे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, फील सिक, बीमार पड़ना। टू टेक फूलिश रिस्क, बहुत मूर्खतापूर्ण रिस्क लेना। टू अब्यूज़, गाली गलौज करना। शो डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट होता है निराशा, तो निराशा दर्शाना। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। बैक सीट ड्राइवर होता है जो कि बिना बैक सीट ड्राइवर, मान के चलिए आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पीछे आपका दोस्त या फिर कोई आपका रिलेटिव बैठा है, वो बार बार कहने लगे कि भाई गाड़ी ऐसे चला या फिर इंडिकेटर दे, ब्रेक मार, जैसे भी है, तो वो व्यक्ति वो होता है जो कि बिना मांगी सलाह देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना बिल्कुल सही आंसर है। ए पर्सन हु ऑफर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि देता है अनसॉलिसिटेड एडवाइस। अनसॉलिसिटेड होता है जो कि बिना मांगे दी गई हो, बिना मांगी सलाह जो देता रहता है। तो अपना आंसर भी यही है। बाकी को भी एग्जामिन कर लेते हैं। टू मिस एन अपॉइंटेड मीटिंग, कोई निर्धारित मीटिंग को में चूक जाना या फिर उसको छोड़ देना। अटेम्प्ट टू गेट कंट्रोल ओवर समवन, किसी का जो है संयमित करने का प्रयास करना। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, जो कि कार्रवाई होती है उसको उसका फाइनली उसको समापन करना। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। एज हार्ड एज नेल्स, नेल्स ये नखून वाले नेल्स नहीं, ये है कील। तो कील की जैसा, लोहे की कील जो होती हैं उनके जैसा मजबूत या उनके जैसा कठोर। तो इसका मतलब होता है कोई मेंटली या फिर फिजिकली, शारीरिक या मानसिक रूप से जो मजबूत व्यक्ति हो, उसके लिए लिखा जाता है एज हार्ड एज नेल्स। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। वहीं ऑप्शन फर्स्ट का मतलब समझते हैं। टू बी स्टबर्न मतलब बहुत ज़्यादा ढीठ होना। ढीठ वो होते हैं जो अपनी बात पे अडिग रहते हैं नेगेटिव सेंस में। टू फील नो पेन, कोई भी जो दर्द है उसको महसूस ना करना। थर्ड है फिजिकली और मेंटली टफ, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत होना। हार्ड वर्किंग होता है मेहनती व्यक्ति। तो आंसर थर्ड बिल्कुल सही है। द वाइज एंड वेयर फोर्स, इसका मतलब होता है रीजंस। तो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही है। बाकी जो है ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के क्या क्या मीनिंग निकलेंगे ये आप बताइए कमेंट करके। हम बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोगों ने अपने 23 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि ये 23 इडियम्स आपके बहुत यूज़फुल रहेंगे और आपके समझ में भी आए होंगे। इन केस आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।